करने के लिए आगे बढ़ेंगे। धार्मिक नगरी उज्जैन में नए साल की शुरुआत हो चुकी है। बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती से नए साल की शुरुआत की गई है। देश भर से हजारों श्रद्धालु ने भस्म आरती में शामिल होकर देखे बाबा महाकाल की भव्य दिव्य आरती के दर्शन किए हैं। नववर्ष की मंगल कामना की है। नववर्ष के अवसर पर बाबा महाकालेश्वर का आकर्षक जो श्रृंगार है वो किया गया और महाआरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती की एक झलक पाने के लिए हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नए वर्ष को लेकर बाबा महाकाल का दरबार फूलों से सजाया गया, जिसमें वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की 9 खिलाड़ी भी शामिल हुई। तो कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद नए साल के जश्न के लिए सैलानियों की पहली पसंद धार्मिक स्थल और प्राकृतिक वातावरण बन रहे हैं। मंदिरों, हीरा और बाघों की नगरी पन्ना में लोग भीड़भाड़ और पार्टियों से किनारा कर परिवार के साथ मंदिरों में पहुंचकर 2026 की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद लेकर करते नजर आ रहे हैं। नगर के प्रसिद्ध जुगल किशोर मंदिर में लोगों का तांता साल के अंतिम दिन की शाम से ही लगना शुरू हो चुका था। नए साल के मौके पर मंदिरों और बागों का जो शहर पन्ना है आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। शीतलहर के प्रकोप और 7 से 8 डिग्री के न्यूनतम तापमान के बावजूद श्री जुगल किशोर मंदिर, श्री प्राणनाथ मंदिर, राम जानकी मंदिर और बलदाव मंदिर के साथ पीटीआर में वन्य जीव और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मैं भी चित्रकूट से आई हूँ। हमने पन्ना इसलिए चुना क्योंकि पन्ना एक बहुत स्थलीय जगह है, प्राकृतिक सुंदरता, इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं और इधर के मंदिर जैसे प्राणनाथ हो गया और जुगल किशोर हो गया, तो इतनी ठंडी को देखते हुए भी भारी संख्या में लोग इधर आ रहे हैं और इनके दर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ माहौल बहुत अच्छा मिल रहा है सबको, इसलिए लोग इधर साइड ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हर साल क्रिसमस और बाकी धर्म को लोग मनाते आए हैं। इस बार नई सोच है, नई सरकार है, तो हमने ये सोचा कि अपने धर्म से जुड़ते हुए ऐसी जगह पे चले जहाँ पे पोल्यूशन कम हो। तो हमने लखनऊ से हम लोग आए हैं, हमने देखा कि बहुत अच्छा मौसम यहाँ का है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, बहुत ही फेमस है बांके बिहारी मंदिर, तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे खींच लाई, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हेलो सर, हम चित्रकूट से आए हैं, पावन स्थल चित्रकूट से। हम लोग यहाँ पन्ना दर्शन करने आए हैं। जुगल किशोर के नया वर्ष आने वाला है, उसमें सबको खुशी है और भारी ठंड भी है। उसके चलते भी लोग यहाँ बहुत से ज़्यादा दर्शन करने, श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। खंडवा तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नए साल पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और नए साल में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के ओंकारेश्वर आने की संभावना है। नए साल में लाखों की संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंचे हैं और सुबह से ही मां नर्मदा में स्नान कर भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए और भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते दिखे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नए बस स्टैंड से आगे बड़े वाहनों का जो प्रवेश है वो रोक दिया गया। श्रद्धालु की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक नर्मदा नदी में नाव के संचालन पर रोक लगा दी है। साथ ही खंडवा और इंदौर के बीच हाईवे पर लगातार जाम लगने की वजह से भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।